Viren Khangriar presents class 10th Maths Hindi tutorial. Like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon button. बच्चों, आज क्लास 10th के लिए बहुपद के शून्य किस प्रकार से हम निकालेंगे और ये शून्य या जीरोस किसे कहते हैं पॉलिनोमियल के। यदि किसी बहुपद px में चर x के स्थान पर a, जहां a एक वास्तविक संख्या है, प्रतिस्थापित करने पर pa = 0 हो तो a को बहुपद px का शून्य या जीरो कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने का अर्थ होता है कि समीकरण px = 0 को हल करना। आओ इस बात पर ध्यान दें कि किस प्रकार से ये होगा। यदि कोई बहुपद है x चर में जिसे हम px = 2x³ + 3x² + 3x + 2 का शून्यक 0 है या नहीं, तो किस प्रकार से इसको निकालेंगे कि बहुपद पर जो ये बहुपद है इसमें x = 0 रख देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो p0 = 2 × 0³ + 3 × 0² + 3 × 0 + 2। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 0 0, 3 × 0 0, 3 × 0 0 एंड +2, तो p0 या p0 = ये 2 आ गया। इट मीन्स p0 डज नॉट = 0। ये जो p0 x = 0 पे लिया था ये शून्य के बराबर नहीं होता है, अतः शून्य बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम ये लें x = -1 और ये वैल्यू हम लेते हैं तो p-1 बहुपद क्या होगा, p-1 = 2 × x की जगह पे -1 हमने लिया हुआ है तो -1³ + 3 × -1² + 3 × -1 + 2। इनको कैलकुलेट करने पर ये -2 + 3 -3 + 2 आता है और फाइनली p-1 = 0 हो जाता है। यानी इस बहुपद पे x का मान -1 रखने पर बहुपद px शून्य हो जाता है। इसका मतलब ये -1 इसका एक शून्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक ही शून्यक होता है और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जबकि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अब यदि हम ग्राफ बनाएं, आलेख बनाएं, तो किस प्रकार से बहुपद के शून्यक हम ज्ञात करेंगे। बहुपद के ज्यामितीय आलेख को x अक्ष जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं को भुज या x निर्देशांक बहुपद के शून्यक के रूप में जाने जाते हैं। आइए इसको इस प्रकार से देखें। यदि कोई प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से पूछा जाता है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जो ये x अक्ष है इसमें एक रेखा, ये रैखिक बहुपद है, ये इस x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। इसमें देखिए केवल हमने x अक्ष देखना है। इस x अक्ष पे ये जो हमारा आलेख बन रहा है ये x अक्ष को 1.2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 2। इसी प्रकार केवल हमने x अक्ष में देखना है, यहाँ पे एक कर्व बनता है, ये जो कर्व बन रहा है, वक्र बन रहा है, ये x अक्ष को 1 2 3 4 5 जगह पे प्रतिच्छेद काटता है। इस प्रकार से यहाँ पे शून्यकों की संख्या 5 होती है।